हेलो गाइज, एनएस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आप लोग पासपोर्ट का नाम तो सुने ही होंगे और पासपोर्ट देखे भी होंगे। ठीक है, आज जानेंगे कि पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट कैसे बनता है और पासपोर्ट कितने प्रकार का होता है। अब ये भी बात जानेंगे कि पासपोर्ट सिर्फ पढ़े लिखे लोग का बनता है कि अनपढ़ अंगूठा छाप का भी बनता है। तो आज ये सब पूरा डिटेल में जानेंगे, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि पासपोर्ट कितने प्रकार का होता है। देखिए, जनरली पासपोर्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पासपोर्ट। फर्स्ट ईसीआर एंड सेकंड ईसीएनआर पासपोर्ट होता है। ठीक है, यानी कि एक दो प्रकार का जो होता है, पहला होता है ईसीआर पासपोर्ट और दूसरा होता है ईसीएनआर पासपोर्ट। ठीक है, इसी को बहुत लोग नॉन ईसीआर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। ईसीआर का मतलब होता है, ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ईसीआर का पूरा नाम होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जो कि ये जो होता है हर एयरपोर्ट पे एक इमिग्रेशन ऑफिस होता है, वहीं पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ रहता है जो कि इनको चेक करता है। ठीक है, उसी तरह सेम एक होता है ईसीएनआर, तो इसका भी यही होता है कि इमिग्रेशन चेक। यहां पे जो एन है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ईसीआर था इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और यहाँ पे ईसीएनआर था मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। पासपोर्ट तो दो प्रकार का बनता है, एक ईसीआर और एक होता है ईसीएनआर यानी कि नॉन ईसीआर। अब देखिए ईसीआर क्या होता है। देखिए ईसीआर पासपोर्ट जो बनते हैं उस व्यक्ति का बनता है जो 0 से लेके 9वीं क्लास तक पढ़ाई की हो। ठीक है, 0 से लेके 9वीं क्लास तक पढ़ाई की हो। यानी कहने के मतलब जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ा है, उसका भी बनेगा। उसके बाद जो यहाँ से लेके 9वीं क्लास तक पढ़ा है, उनका टोटल का कौन सा पासपोर्ट बनता है, ईसीआर पासपोर्ट। मतलब 0 से लेकर के 9वीं क्लास तक का जो भी लड़का है, जो भी व्यक्ति है, विदेश जाना चाहता है, उसका वहां पे जिस भी देश जाना चाह रहा है, तो जिस एयरपोर्ट से वो फ्लाइट पकड़ेंगे उस एयरपोर्ट पे एक ऑफिस होता है, इमिग्रेशन ऑफिस, जो कि वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ रहता है, जो कि इसका पासपोर्ट को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। ठीक है, वेरीफाई में क्या क्या करेगा, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज को देखा जाता है। पहला अगर हम बात करें तो जिस कंट्री जा रहे हैं उस कंट्री का आपको वीजा चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? वीजा। उसके बाद दूसरा जो है फ्लाइट टिकट आपको चेक किया जाएगा। क्या चीज? फ्लाइट टिकट। और तीसरा जो है आपका आधार कार्ड, तीसरा आपका आधार कार्ड देखा जाएगा। ठीक, चौथा जो है आपका पैन कार्ड देखा जाएगा, पैन कार्ड। उसके बाद पांचवा में जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। और लास्ट में जो आपका पासपोर्ट है वो चीज तो कंपलसरी ही है, पासपोर्ट आपको लेके तो जाना ही है, उसी पर तो आपका स्टैंप लगेगा। ठीक है, पासपोर्ट। अब देखिए इतना चीज वहां पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है जो इसको चेक करेगा, वीजा सही है, फ्लाइट टिकट सही है, आधार कार्ड सही है और पैन कार्ड सही है, पासपोर्ट साइज फोटो से मैच करेगा, अगर मैच कर रहा है तो सही है। उसके बाद पासपोर्ट आपका टोटली वेरीफाइड हो जाएगा। इतना चीज अगर सही पाया जाता है तब इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है वहां पे आपके पासपोर्ट पे देखेगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पासपोर्ट है। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति का पासपोर्ट होगा उस पे इस तरह का रहता है, इस तरह का रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल पे ये मेरा पासपोर्ट है, तो इसमें देखिए ये जो फर्स्ट वाले पेज है, अगर जिस भी कंपनी का, जिस भी व्यक्ति का, पर्सन का यहाँ पे वीजा लगता है, उस वीजा पे यहाँ पे ये फर्स्ट वाले पेज पे वीजा वाले स्टिकर यहाँ पे चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, जो भी प्रोसेस होगा वो चीज आप देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे एक पासपोर्ट आपको दिख रहा है, यह अमेरिका, शायद अमेरिका का इसमें वीजा, आप अदर कंट्री का वीजा लगा हुआ है। एक पासपोर्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विदेश जाने के लिए एक में आपको वीजा का स्टिकर लगा हुआ है। जस्ट देखिए यहाँ पे टोटल चीज वेरीफाई होने के बाद इनके अपोजिट वाले पेज पे
किस तरह का स्टैंप लगा हुआ है। वेरीफाइड होने के बाद इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का एक स्टैंप लगा दिया जाता है। उनके बाद ये हो जाते हैं वेरीफाई और ये अदर कंट्री जाने के लिए अपने फ्लाइट में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये होते हैं ईसीआर, मतलब 0 से लेके 9वीं क्लास तक अनपढ़ भी जा सकते हैं और जो 9th तक पढ़े हैं वो भी सब ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक और बात कि इसमें जो है इतना चीज क्यों देखा जाता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड क्यों किया जाता है। देखिए, ये इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड इसलिए किया जाता है, इतना चीज इसलिए वहां पे देखा जाता है कि जो भी देश से अगर कोई भी कंपनी इंडिया से बंदे को बुलाते हैं तो उनको वीजा जो देते हैं उनमें कुछ दिनों का एग्रीमेंट रहता है, या तो 6 मंथ या तो 1 ईयर या 2 ईयर। अब देखिए, इस बीच में जो एग्रीमेंट होता है, अगर आप उस कंपनी में चल जाते हैं काम करने के लिए दूसरे देश, अगर यहाँ आपके घर पे किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, मम्मी डेथ कर जाती है, पापा डेथ कर जाता है या कोई भी कुछ हो जाता है, तो आपका जो एग्रीमेंट होगा तो उसके बीच आपको आने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक और ये बात होता है कि अगर मान लिया जाए आप वहां गए 2 साल के लिए, 2 साल का आपका एग्रीमेंट था, आप गए विदेश में काम करने के लिए, 2 साल पूरा गया और कंपनी आपको नहीं आने दिया जा रहा है, तो आप एक अपने भारत सरकार को मेल कर सकते हैं। जैसे ही आप मेल करेंगे तो वो क्या करेंगे कि आपको सुरक्षित वहां से आपको इंडिया लाया जाएगा, यानी कि किसी तरह के इंडियन पर्सन के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा अगर आप ये इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड करवा लेते हैं तो। ठीक, क्योंकि ये पर्सन तो उतना पढ़े लिखे रहते नहीं है जो कि वीजा में आप चेक कर सकते कि इतने दिन का एग्रीमेंट है और कब मेरा डेट पूरा है। ये चीज आप पे सारा डन, इस मतलब ईसीआर वाले वीजा पे गवर्नमेंट का ध्यान हमेशा रहता है। ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता है। अब देखिए, ये ईसीएनआर का जो मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, इसमें आपको स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया है कि नॉट रिक्वायर्ड। अब ये जो बनते हैं 10th प्लस एबव, ठीक है, 10th प्लस एबव, मतलब कहने का मतलब है मिनिमम क्लास 10th का होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्लास 10th होना चाहिए। आपको यहाँ पे क्लास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट कंपलसरी है। क्लास 10th का जो है मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये 2 चीज कंपलसरी है। उसके बाद आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लगा दीजिए, मार्कशीट लगा दीजिए। आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का लगाइए, मेडिकल किए हैं तो मेडिकल का लगाइए। जितना हायर एजुकेशन लगा सकते हैं उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए कि ये अब ईसीआर क्या होता है, नॉन ईसीआर क्या होता है। मतलब नॉन ईसीआर बोलते हैं लेकिन इसमें नोट लगा इसीलिए नॉन लगाया है, नहीं तो पूरा इनका नाम होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिए इनका जो प्रोसेस होता है इसको किस तरह से बनाना है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बना कर मतलब पूरा प्रोसेस बताऊंगा, किस तरह से मैं अपना बनाया और टोटल 7 दिन के अंदर मैंने अपना पासपोर्ट को तैयार किया और किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं मेरा लगा है। ठीक है, अब आप लोग को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है।